ओम गम गणपते नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूं। तो आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी शायद किन्हीं किन्हीं लोगों को या कुछ कुछ लोगों को पता होगी, सभी लोगों को शायद नहीं पता हो सकती है। तो इस वीडियो को आप स्किप करके न देखें, इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में वो जानकारी दी जाने वाली है कि आप पर कभी कभी झूठे दोष लग जाते हैं, दोषारोपण हो जाते हैं। वो किस कारण हो जाते हैं और आप पर ही नहीं, भगवान कृष्ण पर भी ये दोष लगा था। तो आप एक गलती करते हैं, उस गलती को हमें नहीं करना है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे, उसका उपाय भी बताएंगे और इसकी जो भी कथा है, कहानी है, उसके बारे में बताएंगे। क्यों लगता है हमें बिना किए का पाप दोष, इसलिए इस वीडियो को आप इसके अपना करें। और चलिए मैं पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको पहले गणेश जी के जन्म के बारे में बताऊंगा, गणेश चतुर्थी व्रत की विधि बताऊंगा, उसकी कथा बताऊंगा। और गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखना चाहिए, चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। क्यों ये वर्जित है, किस लिए गणेश चतुर्थी को चंद्रमा नहीं देखना है, क्या कारण था ऐसा। और उसके साथ ही साथ मैं आपको इसको हम कलंक चतुर्दशी भी कहते हैं, कहीं कहीं से पत्थर चौथ भी कहते हैं। तो इसके लिए निवारण के लिए भी आपको एक मंत्र बताएंगे और भी जानकारी देंगे। चलिए तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज की जानकारी। भगवान गणेश जी के जन्म के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और ये गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। भादो मास होता है ना, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश जी का चतुर्थी के दिन हुआ था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के मध्याह्न में के समय भगवान गणपति का जन्म हुआ, इसलिए मध्याह्न समय भगवान गणपति की पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और जो गणेशोत्सव मनाया जाता है, वो गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। इस दिन गणेश विसर्जन के नाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन बड़े धूमधाम से लोग भजन यात्रा करते हुए, कीर्तन गाते हुए प्रतिमा का विसर्जन झील, नाले या नदी, सरोवर में करते हैं। चलिए अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा के बारे में। एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान शंकर जी और माँ भगवती नदी स्नान के लिए गए और स्नान करते समय विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो उस समय पार्वती ने अपने तन के मैल से एक मूर्ति बनाई जिसका नाम गणेश रखा गया और गणेश जी को उस द्वार पर एक मुग्दर लाकर रख दिया, जबकि और कहा था कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक कोई पुरुष इसके अंदर प्रवेश न कर पाए। भगवती स्नान करने के बाद अंदर जब निवृत्त हुई, वस्त्र धारण किए, भगवान शंकर आए और गणेश जी ने देखा तो गणेश जी ने द्वार पर रोक लिया। भगवान शंकर ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया, अंदर चले गए। पार्वती ने समझाया कि भोजन में देर हो गई और देर होने के कारण शंकर जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन रख दिया, परोस दिया। और जैसे भोजन के लिए बुलाया तो शंकर जी ने देखा कि 2 थाल में भोजन परोसा हुआ है, तो 2 थाल किसके लिए लगाया है, क्यों लगाया गया है, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है। पार्वती बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश जी के लिए जो बाहर पहरा दे रहे हैं। इससे आश्चर्यचकित शंकर जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर के पार्वती जी बड़ी दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश जी को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी।
शंकर जी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे के सिर के टुकड़े को और उस बच्चे के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती ने पति और पुत्र के साथ स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि की है, इसलिए ये व्रत इसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। और ये 6 या 7 सितंबर में 2024 में व्रत रखा जाएगा। तो गणेश चतुर्थी के दिन चांद क्यों नहीं देखना चाहिए, आइए जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्र के दर्शन से मिथ्या दोष या मिथ्या कलंक लग जाता है, झूठा कलंक लग जाता है। एक बार ऐसा हुआ था कि कुबेर जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती जी को अपने पास भोजन के लिए आमंत्रित किया था कि हमारे घर पे आकर के भोजन करें। कैलाश पर्वत पर स्थित थे भोलेनाथ। वे चाहते थे कि शिव जी और पार्वती उनके महल में आकर के भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर के उपदेश का कारण समझ गए, यानी बुलाने का कारण समझ गए। और वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहा है, अन्यथा उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में शामिल होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया शंकर जी ने। तब पार्वती जी ने भी कह दिया कि अगर हमारे स्वामी नहीं आएंगे आपके यहाँ भोजन के लिए तो हम भी अकेले नहीं आ सकते। ऐसे में कुबेर बड़े दुखी हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि तब सब शिव जी ने कहा, शिव जी बोले कि अगर हमारी सेवा ही कर रहे हो तो आप मेरे पुत्र गणेश को साथ ले जाओ और गणेश जी की आपको सेवा करो और पूरा मौका मिलेगा। अंत में कुबेर जी गणेश जी को साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी कुबेर के महल में पहुंचे, भोजन कराया, भोजन पाया। कुबेर ने गणेश जी को बहुत मिठाइयाँ खिलाई, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे देखने लगे कि यहाँ से समय कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक के लिए ले जाएं। तो उन्होंने कुछ खाई और कुछ अपने भाई के लिए मिठाई, गणेश जी ने बहुत सी मिठाई अपने भाई के लिए रख ली और अपने वाहन मूषक पर सवार होकर के चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक के मार्ग में एक सर्प देखा, यानी गणेश जी के मूषक को एक सर्प दिखाई दिया। वह डर करके उछल गया। इसका कारण गणेश जी का बैलेंस खो बैठे और नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गईं। गणेश जी अपनी मिठाइयों को इकट्ठा करने, इन्हें देख करके हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब मिठाइयों को इकट्ठा कर रहे तो हंसने की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन उन्होंने जब ऊपर की आकाश की तरफ नज़र करी तो चंद्रमा हंसते हुए दिखाई दिया। गणेश जी विचार करने लगे, उनकी मदद करने की बजाय ये चंद्रमा मेरी मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसते देख गजमुख को बड़ा क्रोध आया गणेश जी को। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया, हे चंद्रदेव, अब आप किसी के देखने लायक नहीं रहोगे। अगर किसी ने तारा भी देख लिया ना तो वो पाप का भागी होना पड़ेगा। ऐसा अनोखा गजकर्ण वहाँ से चले गए, यानी श्राप दे दिया और जलने लगे। गणेश जी के श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की आँच लग गई, यानी जलने लगा और संपूर्ण जगत में अंधेरा सा छा गया। चंद्रदेव डर करके अपनी शरण में, यानी गणेश जी की शरण में आ गए और उनके पांव और धर्मोपदेश क्षमा याचना करने लगे। बोले कि देव, मुझ पापी को क्षमा कीजिए, मैंने अनजाने में ऐसा कृत्य कर दिया। यदि आप अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वो कर नहीं पाएंगे और इस सृष्टि का जो नियम है वो भंग हो जाएगा। हे देव, मूलतः मुझे क्षमा करें। फिर गणेश जी ने भी ऐसी स्थिति देखी, ऐसी स्थिति तो शांत हो गया और उनका क्रोध, उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुमने अपनी गलती का फायदा हुआ, ये अच्छी बात है, एहसास हुआ तुम्हें, अच्छी बात है, लेकिन छूटा हुआ श्राप, यानी दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। वे आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। मूल रूप से
श्राप के आह आप खो बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पूर्ण आहा को प्राप्त कर लेंगे और पुराने से पुराने श्राप भी उसकी वजह से तुम पूर्ण अपना रूप ले पाओगे। यानी आपका जो दाग लगा है और तुम्हारे चेहरे पे जो कुछ दाग रह जाएगा वो तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुआ और उनका आशीर्वाद प्रकट करने लगे। गणेश जी ने कहा कि मेरा ये श्राप मैंने कम कर दिया है, क्योंकि तूने मेरा अपमान किया था, इसलिए मैं दुखी हूँ। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन मेरा अपमान हो गया, यानी मेरे जन्मदिन के दिन ये मेरा अपमान किया है। तो आज के ही दिन जो व्यक्ति तेरा जो दर्शन करेगा, चंद्रमा जो तेरा दर्शन करेगा उसका अशुभ होगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगने वाला है। कहीं कहीं इस दिन लोग चंद्रमा की ओर पत्थर उछालते हैं, इसलिए इसे कलंक चतुर्थी कहते हैं या पत्थर चौथ भी कहते हैं, इन नामों से जाना जाता है। तो हमें जो चौथ का चंद्रमा है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ होती है ना, चौथ तो हर महीने की चौथ को हमें चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गलत होता है। किसी भी महीने के 12 महीने में चौथ शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और गलती से अगर चंद्रमा देख भी लिया है तो क्या करें, एक मंत्र है, इस मंत्र का जाप करेंगे कि सिंह प्रसेनवधीत्य सिंहो जाम्बताहतः सुकुमारकमा रोदिस्तव होश्य स्मंतकः। भाद्रपद यानी भादों के महीने में गणेश जन्म चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। किसी भी अनायास चंद्रमा दिखाने पर भी किसी प्रकार का कलंक लगना या भय बना रहता है। इस दोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए ऊपर लिखे जो मंत्र बोला है वो उसको 21 बार आप एक दिन में 21 बार उसका पाठ करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। यदि भूल से भादों का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत के अंदर 10वें स्कंद में 56वां और 57वां अध्याय यानी इस मंतक मणि की चोरी की कथा का आप आदर भाव से श्रवण करना चाहिए, तो आपको ये दोष नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण पर इस मंतक नाम की बहुमूल्य मणि चोरी करने का आरोप लग गया था। आरोप है कि भगवान कृष्ण की स्थिति को देखते हुए नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था। उसके बाद उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लग गया, यानी दे दिया। नारद जी ने भगवान कृष्ण को आगे बताया था कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करता है वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। और इसकी दो जो कथा हैं, इस मंतक मणि की भागवत कथा 10वां स्कंद 56वां अध्याय और 57वां अध्याय आगे आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा। 56वां अध्याय और 57वां अध्याय अलग अलग वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप न करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।